हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 35 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्लास 12 की बुक है टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। इसका मैं आपको 35 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये देखिए स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंकज, नरेश and Saurabh are the partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2021, Naresh retired and on that date balance sheet of the firm was as follows. उनके पास लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस एंड कैपिटल बैलेंसेज है, जो मिला के टोटल बन जाता है 1,43,200। उसी तरह दूसरी तरफ है बैंक का डेटर है, स्टॉक, फर्नीचर और प्रीमाइजेस मिला के टोटल बन जाता है 1,43,200। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि ए प्रीमिसेस हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स was to be made on 5%। ठीक है। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200 एंड फर्नीचर was to be brought up to 45,000। B, goodwill of the firm to be valued at 42,000 and C, 26,000 rupees from Naresh's capital account be transferred to his loan account। मतलब जितना बैलेंस बचेगा उसमें से 26,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक। और यदि बैलेंस जो बचेगा वो उसको पे कर देना। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक। और अगर जरूरत पड़ी तो बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें बैंक अकाउंट भी इस केस में बनाना पड़ेगा। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सौरभ इज डिसाइडेड टू बी 5:1। तो इसका मतलब हमें गेनिंग रेशियो अलग से निकालनी पड़ेगी। गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश's रिटायरमेंट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट मैं आपको बताता हूँ कि कौन से बनेंगे। एक तो बनेगा रिवैल्यूएशन, ये मैंने उसका फॉर्मेट बना लिया। दूसरा कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे। तीसरा उसके बाद बैंक अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि लोन भी आना है, ये कंफर्म लग ही रहा है कि आना ही है, क्योंकि उसने कहा कि पेमेंट करनी है। और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं यहाँ 35 क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये रहा, पहले पर्टिकुलर्स यहां लिख लो, रुपीज, पर्टिकुलर्स और रुपीज। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट किसकी आ रही है, सबसे पहले वो कह रहा है कि प्रीमाइजेस टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो यहां लिख लो बाय प्रीमाइजेस 20% बढ़ रहे हैं आपके। 20% बढ़ने का मतलब ऑलरेडी हमारे पास 80,000 है, तो 16,000 ये और बढ़ गया 20%। 8 दूनी 16 बढ़ जाएगा ना। और तो इसको यहाँ मैंने एंट्री कर ली, बढ़ रहा है। तो स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, टू स्टॉक करके कर लो 10%। स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास कितना है 9,000 का, और कम कितना हो गया 900 रुपया। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी बनाने को कह रहा है वो 5%। 6,000 का 5% कितना हो गया 300। तो ऑलरेडी कितनी लगी हुई है, ऑलरेडी 400 लगी हुई है, तो 100 कम करनी है, तो इस तरफ आ जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और वो कितनी आ गई 100 रुपया, इधर ट्रांसफर हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू बी मेड। तो यहां पे लाइबिलिटी बढ़ रही है, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। और कितने की आ रही है वो 1,200 रुपीज की। कितने की 1,200 रुपीज की। ये सीधा बैलेंस शीट में चले जाएंगे। एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर है कितना 41,000 का, और वो 45,000 लेके जाना, तो रिवैल्यूएशन में वो कितना आएगा 4,000 बढ़ जाएगा। टू फर्नीचर अकाउंट में हमें कितना बढ़ाना है 4,000। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो तो आ जाएगा आपका 20,100। ठीक है जी। कितना आ जाएगा 20,100। अब उसमें से ये 2,100 रुपया माइनस कर लेते हैं हम। 20,100 में से कितना हमने माइनस कर देना, 900 एक माइनस कर दो, 1200 एक माइनस कर दो, ये आ गया 18,000। तो 18,000 आपका गेन ऑन रिवैल्यूएशन है। तो ये आ जाएगा टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो नाम क्या है उनके, पंकज, दूसरा कौन है नरेश, और तीसरा कौन है सौरभ। ठीक है जी। तो ये रेशो कितनी आएगी उनकी 3:1।
ठीक है, 666। तो इसको 18,000 डिवाइडेड बाय 6 कर दो तो ये आ गया 3 दूनी 6,000, 6,000 आ गया और 3 3 9,000, ये हाँ ये प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स करने के लिए हमें पहले उनके यहाँ पे पर्टिकुलर्स मैंने लिख लिया, और नाम क्या है उनके, पंकज रुपीज़, और ये नरेश रुपीज़, और ये क्या है तीसरा, सौरभ रुपीज़। तो ये क्या आ गया, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। और यहाँ पे आएगा पंकज, नरेश, उसके बाद सौरभ रुपीज़, ठीक है जी। तो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन में कितना बैलेंस है हमारे पास, 40,000, 30,000 और 20,000, 46,000, 30,000 एंड 20,000। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे ऊपर रिजर्व्स है, तो रिजर्व्स भी बांट दो। बाय जनरल रिजर्व करके मैं बांट दूंगा 12,000 डिवाइडेड बाय रेशो क्या है, 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 2,000, ये आ जाएगा 4,000, और ये 2 3 6 6,000 ये आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर देते हैं हम। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था, 9,000, 6,000 और 3,000। और इधर वाली साइड में देखो कोई लाइबिलिटी साइड में कुछ और है जो उनको ट्रांसफर करना है, नहीं करना। और इसके बाद एसेट साइड में कोई लॉस वगैरह, पुरानी गुडविल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, गुडविल की एडजस्टमेंट दी है, गुडविल की एडजस्टमेंट हम करते हैं वर्किंग नोट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ गुडविल की एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट में आ जाइए, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर। और रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, नरेश रिटायर हो रहा है, तो नरेश का निकालेंगे कैप, उसका कैलकुलेट करना है हिस्सा। नरेश शेयर ऑफ गुडविल कितना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म इनटू फर्म इनटू हिज शेयर। तो नरेश टोटल गुडविल कितनी है, 42,000, और नरेश का शेयर कितना है बेटे, नरेश का शेयर है 2/6, 14,000 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशो। तो हमारे पास पार्टनर है 3, पंकज, नरेश, और तीसरा कौन है, सौरभ, ठीक है जी। उसकी 3:1, ये क्या है, ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो कितनी है, किसकी कैलकुलेट करनी है हमने, पंकज और सौरभ की, और वो है 5:1। कितनी है, 5:1। तो अब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड कर देना है। तो सबसे पहले हम पंकज के लिए कैलकुलेट करेंगे, पंकज गेन, पंकज का गेन कितना आएगा, उसकी न्यू रेशो है 5/6 और ओल्ड रेशो है 3/6, तो ये आ जाएगा 6:2, ठीक है जी, ये उसका गेन आ गया। और दूसरा सौरभ, तो इसकी न्यू रेशो है 1/6 और ओल्ड रेशो भी है 1/6, तो इसका 0 मतलब नील। सारा गेन फिर कौन करेगा, सारे का सारा गेन कौन करेगा, पंकज। तो इसमें किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल, क्योंकि सौरभ का 0 आ रहा है और ये सारे का सारा किससे चला गया, 14,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब हम एंट्री क्या करेंगे, पंकज के नाम से आ जाएगा पैसा इधर, बाय पंकज करके इधर 14,000 आ जाएगा, एंड टू नरेश करके इधर पंकज के खाते से 14,000 कट जाएगा। बाकी सौरभ को कुछ ना मिलेगा, ना उसको कुछ पे करना है, ठीक है, बिकॉज उसका सेक्रीफाइस गेन रेशो कुछ नहीं आ रहा। अब वो क्या कह रहा है, सी एडजस्टमेंट 26,000 फॉर नरेश कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं बीच में, तो नरेश लोन अकाउंट में वो कितना ट्रांसफर करने को कह रहा है, 26, और बाकी उसको पेमेंट इस तरीके से करनी है चाहे बैंक से लोन भी लेना पड़े, तो ठीक है, उससे इसके कैपिटल अकाउंट को तो कोई नुकसान नहीं होगा। पहले हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया 30, 34,
40 40 और 40 जमा 14, तो ये कितना बन गया 40, 40 में 14 और जोड़ लो 54,000। तो 54,000 हमने उसको पे करना था, 54,000 हमने उसको पे करना था। उसमें वो कह रहा है 26 उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो। तो फिर बैंक अकाउंट में कितनी एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट से हमें 54 में से 26 माइनस कर दीजिए, तो 28,000 उसके लोन अकाउंट में हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, 28 किस में चला जाएगा? अब उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ओके। 54 था टोटल, उसमें से हमने क्या किया, 26 उसको पे कर दिया और 28 हमने उसको पे कर दिया और 26 उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब बाकी बैलेंस है उसको कैलकुलेट कर लो भाई। बाकी रिमेनिंग पार्टर्स का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 46,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000, ये आ गया 61,000 और उसमें से 14,000 हम माइनस कर देते हैं, तो ये बन गया 47। तो पंकज का बैलेंस कितना गया? 47,000। ठीक है जी, पंकज के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आया? 47,000 और ये टोटल है 61,000। अब आ गया ये 25,000 ये आ गया इधर। ठीक है जी, और ये देख लीजिए सौरभ का बैलेंस 25,000। तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें एक बैंक अकाउंट का बैलेंस ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा इतना हमारे पास था नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बेटे? हाँ जी, बैंक का बैलेंस हमारे पास है ही सिर्फ 7600 है, और हमने नरेश को कितना पे कर दिया है? बाय नरेश कैपिटल कितना पे कर दिया? 26,000 हमने पे कर दिया। और फिर यहाँ क्या आएगा? टू बैंक लोन करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये इसको टोटल कर लीजिए, ये आया आपका 26,000 है ये आपका टोटल, और उसमें से 76,000 26,000 में से 7600 माइनस कर दीजिए। 28,000 पे करा है, 28,000, 26 तो लोन था, 28,000 पे करा है। 28,000 में से हमें क्या माइनस करना है? 7600 रुपया माइनस कर देना है, तो 20,400 का हमारे पास लोन आ गया। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगा लायबिलिटीज रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। तो सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड शुरू करता हूँ। क्रेडिटर्स में हमने कोई चेंज किया? क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं किया। क्रेडिटर्स कितने के आ जाएंगे? 15,000 के। और बिल्स पेबल में कोई चेंज किया हमने? नहीं चेंज किया, ये 12,000 का 12,000 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी कोई चेंज नहीं किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है हमारे पास? 2200 रुपये की। ठीक है जी, कितनी है? 2200 रुपये की, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई। उसके बाद अब प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कितने का अमाउंट है हमारे पास? 6,000 का। और वो हमारे पास हमने नई प्रोविजन कितनी बनाई थी? वो हमने बनाई थी ना 1200 की, वो 1200 हमने इसमें ऐड कर देने। ऐड न्यू प्रोविजन करके ऐड कर दो, जमा 1200, और ये कितना हो गया? 7,200 यहाँ चला गया। ठीक है जी, उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स लिख लो। ये आ गया पंकज, ये आ गया नरेश, और तीसरा कौन है? सौरभ। पंकज का तो आएगा, नरेश का तो कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा बेटे, क्योंकि वो रिटायर हो गया ना। तो सौरभ, पंकज का बैलेंस कितना आया था हमारे पास? ये देखिए, पंकज का कौन सा बैलेंस था? 47,000। पंकज का बैलेंस है 47,000। ओके जी, और सौरभ का बैलेंस कितना? 25,000। और नरेश का तो लोन अकाउंट बनेगा ना, अब कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। नरेश लोन अकाउंट, और नरेश का लोन अकाउंट कितना बना था? ये देखिए, 28 पे करने के बाद 26 हमने उसको लोन में ट्रांसफ़र किया था, तो 26,000 ये लोन में आ गया। अब मैं इसका बैलेंस मिला देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बैलेंस मिलाओ, 15,000 ये है, और 12,000 जमा 2200 जमा 7200 जमा 47,000 जमा 25,000 जमा 26,000, तो ये आ गया 1,34,400। तो अब इसमें एक और बैंक लोन भी ऐड करना है, वो भी यहाँ कर लो, क्योंकि बैंक लोन भी अब इधर ही आएगा। बैंक लोन कितना है? 20,600 का, 400 का,
400 20,400 का हमारे पास लोन है, वो भी ऐड कर दो 20,400, तो वो कितना बन गया 1,54,800, 1,54,800। ठीक है जी। अब इधर आ जाइए एसेट साइड में, बैंक का बैलेंस तो अब नहीं आएगा, तो डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हमारे पास 6,000 और लेस कितने करने हैं हमें, सिर्फ लेस प्रोविजन करनी है सिर्फ 300 की, और ये 5,700 यहाँ आ जाएगा। एक एक करके चेक कर लो भाई आराम से। तो स्टॉक कितना था, स्टॉक हमारे पास था 9,000 का, उसमें से 900 माइनस कर देना हमने, लेस 900 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 8,100 आ गया। उसके बाद स्टॉक के बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का बेटा है, फर्नीचर हमारे पास कितना है 41,000 का, और वो कितना करने को कह रहा था, एडजस्टमेंट में 45 लेने को कह रहे हैं ना वो, तो 4,000 बढ़ा के हमने 45,000 यहाँ लिख देना है। और उसके बाद अब प्रीमाइजेज ये कितने के हैं हमारे पास 80,000 के, और हमने बढ़ाए कितने हैं 16,000 के, तो ये आ गया 96,000। तो अब इसका टोटल कर लो। ठीक है जी। अब ये पहला है 5,700, फिर है 8,100, फिर है 45,000 और फिर है 96,000। ये करने के बाद हमारा टोटल आ जाएगा 1,54,800। तो चलिए एक बार मैं ये दोबारा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, आप अपने फिर को दोबारा देख लीजिए कि हाउ टू समराइज दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। सबसे पहले ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया, सबसे पहले हमने क्या बनाया स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ड्रॉ किया, ये बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये कैपिटल अकाउंट बनाया। कैपिटल अकाउंट में एक सेंसिटिव केस था नरेश की पेमेंट का, कि जितने भी उसके पैसे बनेंगे उसमें से 26,000 उसके लोन में ट्रांसफ़र करना है और 28,000 की उसको पेमेंट करनी है। और गुडविल का एक इंटरेस्टिंग केस था इसमें। गुडविल हमारे पास कितनी थी, गुडविल की कहाँ गई ट्रांजैक्शन, गुडविल ये रही, गुडविल की ट्रांजैक्शन थी हमारे पास यहाँ पे। नरेश को जो गुडविल कैलकुलेट कर रही है वो 42,000 का 2/6 उसका साथ 14,000 था, लेकिन गेन कौन कर रहा था, गेन सिर्फ पंकज कर रहा था, इसलिए सारे पैसे पंकज को ही देने पड़ेंगे। तो वो हमने यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक एंट्री होगी कि उसको नरेश को कुछ भी सौरभ को कुछ भी डेबिट नहीं हुआ, सारा नरेश को ही डेबिट करना पड़ा हमें। ठीक है जी। और उसके बाद बैंक अकाउंट बनाया हमने। बैंक अकाउंट में हमने क्या बनाया बेटे, बैंक अकाउंट में नरेश को हमने पैसे देने थे 28,000, हमारे पास अवेलेबल कितने थे 7,600, और उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया था उसको पेमेंट करने के लिए चाहे बैंक से लोन लेना पड़े तो वो लोन ले लो, तो हमने ये किस में ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है जी, बैंक लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके बाद ये आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई फ़र्क नहीं था। बैंक लोन एक बढ़ गया, प्रोविजन 1,200 बढ़ गई थी इधर लीगल डैमेजेस की, और कैपिटल अकाउंट में पंकज और सौरभ का आएगा। नरेश का कैपिटल नहीं आना था, वो नरेश का लोन अकाउंट आना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ काट दिया और यहाँ नरेश लोन लिख दिया। ओके जी, क्योंकि अब वो कैपिटल नहीं है, वो लोन है, वो इस तरफ आएगा। उसके बाद डेटर कितने हैं, डेटर 6,000 है, उसमें प्रोविजन सिर्फ 300 की बनानी थी, वो 5,700 आ गया। स्टॉक 900 का माइनस कर दिया, फर्नीचर हमने बढ़ा दिया और प्रीमाइसेस भी बढ़ा दी, और टोटल आ गया 1,54,800। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।